हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं मोशन का अपना 7th पार्ट। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, जो बेसिकली जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर बेटा थोड़े से उन बच्चों के लिए है जिनकी एनालिटिकल नॉलेज और ग्राफिकल नॉलेज दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज अपन ये देखेंगे कि भाई साहब ग्राफिकली मोशन को कैसे एनालिसिस किया जाए। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। तो भाई हेडिंग डाल दो मोशन। ठीक है, तो और अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू हो जाते हैं। तो सर शुरू हो गए ग्राफ। चलो सर कौन से ग्राफ पढ़ने बेटा, अपन को सबसे पहले जो ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सर क्या है वो, तो अपन लिख तो ले, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है ना बेटा। ग्राफ से मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थोड़ा कोऑर्डिनेट्स का प्लॉटिंग पता है, थोड़ा बहुत पता है। ठीक है ना। अगर नहीं भी पता है तो आई विल ट्राई कि भाई तुम लोग को उस पेज पे लाया जाए। ठीक है ना, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेक्चर समझ में नहीं भी आता है आज का, तो ये इतना कोई वो नहीं है, हैफेजार्ड नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी कर रखी है। आज का जो मेन सेशन है वो तुम्हारी नॉलेज को और एनहांस करने के लिए है, एकदम अच्छे स्तर पे। ठीक है, तो दिल पे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, चल। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्या एक सिचुएशन अज्यूम करता हूं सबसे पहले तो। ठीक है ना, मान लो कि मेरे पास एक आइटम है, सर कौन आइटम? तो आइटम का नाम ले लो कोई भी, जैसे कि भाई ये है। ठीक है ना, जूता है जापानी, ये आइटम है, ये चल रहा है, ये किसी पाथ पे चल रहा है। ठीक है ना। और कुछ टाइम इंटरवल के बाद मैंने इसके डिस्टेंसेस को नापा, और डिस्टेंसेस मुझे क्या क्या नाप समझ में है भाई साहब। तो मैं जो मैंने डिस्टेंसेस मेजर किए मैं वो लिख देता हूं। चलो सबसे पहले स्टार्ट किया भाई साहब इसने 0 मीटर से, है ना, इनिशियली स्टार्ट किया। जब इसने इनिशियली स्टार्ट किया तब बेटा इसको टाइम कितना था? 0 सेकेंड इनिशियल फेज पे। फिर भाई साहब ये कुछ मान लो 5 मीटर आगे चला गया 10 सेकेंड में। फिर ये और 5 मीटर आगे गया, यानी कुल कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है ना, कितनी देर में? और 10 सेकेंड में। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। फिर ये और 5 मीटर आगे गया, ये कितना हो गया? 15 मीटर। क्या कर रहा हूं यार, ये कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। फिर ये कितना हो गया? 20 मीटर। 40 सेकेंड। एक और लिख लेते हैं, 25 मीटर 50 सेकेंड। ठीक है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे सिचुएशन क्या लिखी है, मैंने यहाँ पे भाई साहब ये आइटम है, ये आइटम किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। 0 सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया? 0। फिर अगले 10 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 10 सेकेंड में 15 मीटर एंड सो ऑन चलता गया। हाँ के ना। एक बात ध्यान रखना, ये जो है ये है एनालिटिकल डेटा। इस डेटा को हम शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं। अगर इस डेटा के हिसाब से मैं तुमसे कई चीजें पूछूं, ठीक है ना, मैंने तुम्हें स्पीड डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि भाई साहब ये किस प्रकार का मोशन है, तो तुम सबसे पहले मुझे क्या जवाब दे सकते हो? तुम ये कह सकते हो कि सर देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का जो है इंटरवल कैसा है? इक्वल है। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी कैसा है? इक्वल है। तो भाई इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या है सर? ये एक यूनिफॉर्म मोशन की निशानी है। तो हम लोग क्या देख के कह सकते हैं कि मतलब इस आइटम ने जो मोशन किया, ये जो सर आपने डेटा हमें दिया है, इस डेटा से मुझे क्या समझ में आया कि भाई ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए एक यूनिफॉर्म
मोशन। ये क्या होना चाहिए? ये यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। अच्छा सर बात समझ में आ गई। और क्या क्या समझ में आ सकता है बेटा तुम लोग को यहां से? क्या अब ये देखो, डिस्टेंस का डेटा तुम्हारे पास है, टाइम का डेटा तुम्हारे पास है, तो बेटा डिस्टेंस और टाइम के डेटा से तुम लोग क्या निकाल सकते हो? सोच के देख, डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलता है? स्पीड निकलता है। तो क्या तुम लोग स्पीड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो भाई दूसरी चीज कि भाई डिस्टेंस और टाइम का डेटा जब भी तुम्हें दिया हो तो तुमसे किस क्वांटिटी के बारे में पूछा जा सकता है? तुमसे पूछा जा सकता है स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे भाई एक और पैरामीटर समझ में आ गया मेरे को कि भाई स्पीड के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा सर स्पीड के बारे में क्या पूछेंगे? मैं कहा देख, तेरे को ये बताना है कि स्पीड का नेचर कैसा है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है कि स्पीड घट रही है? तो सोच के देख भाई इस डेटा के हिसाब से स्पीड कैसी है। अगर हर बार डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, तो भाई स्पीड भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। स्पीड भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम बेटा यहां पे क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मैं जितने भी डेटा लिख रहा हूं ये सब लिख रहा हूं इस दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। अभी तक ग्राफ नहीं बनाया है, ग्राफ बनाऊंगा मैं थोड़ी देर में। गॉट माय पॉइंट? चलो तो भाई यूनिफॉर्म मोशन, इससे समझ में आ गया यूनिफॉर्म है, इससे समझ में आ गया भाई स्पीड मेरे को मिलने वाली है वो कांस्टेंट मिलने वाली है, ठीक है ना। इस डेटा से इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब करते हैं भाई साहब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। सर ग्राफ के लिए दो चीजें होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, हाँ क्या ना। तो तुम ध्यान रखना कि भाई चलो पहले एक्स और वाई एक्सिस तो बना ले। तो भाई एक्स एक्सिस बना ली मैंने, एक्स और वाई एक्सिस बना ली मैंने, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस बना ली मैंने, ठीक है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। इस एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को प्लॉट करो, हमेशा टाइम रखो। तो यहाँ पे कैसे क्या लिखोगे तुम लोग भैया? टाइम, और ऐसे एरो दिखा देना कि टाइम इधर दिखाया हुआ है। सर वाई एक्सिस पे किस क्वांटिटी को रखने वाले हो? बेटा वाई एक्सिस पे रखने वाले हैं हम लोग डिस्टेंस को। सर हमेशा रखना है क्या? हाँ ठीक है, तुम्हारे लेवल पे हमेशा ये रखना है, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट कर दो। एक्स एक्सिस प्लॉट तो करनी आती है ना, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन इधर प्लॉट करना है। तो भाई प्लॉट करते गए, क्या कहते हैं 0 10, किसी भी स्केल में प्लॉट कर दो। 0 इधर 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन चलता जाएगा। मेरी मर्जी कितने प्लॉट करूं। ऊपर डिस्टेंस को प्लॉट करना है, ठीक है ना। डिस्टेंस भी मैं ऐसे ही प्लॉट कर देता हूं। ये 10-10 की स्केल में प्लॉट किया है, डिस्टेंस भी मैं 10-10 की स्केल में प्लॉट कर सकता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि जो यहां पे दिया हो उसी के स्केल में प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो मैंने 10-10 के स्केल में प्लॉट कर दिया। 10 20 30 40 50। बोलो इतनी बात क्लियर है? प्लॉटिंग तो समझ में आई। इसके बाद बेटा अपन क्या करेंगे, इसके बाद अब ये जो डेटा है इसको इसमें प्लॉट करेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे कि भाई जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है। तो टाइम में 0 देखो ये रहा, डिस्टेंस में 0 देखो ये रहा। तो भाई कौन सा आइटम है? ये रहा। तो भाई मैंने यहाँ पे दिखा दिया तुम लोग को। ओके, अब जब 10 सेकेंड है तब डिस्टेंस कितना है? 5। तो भाई टाइम में 10 देखो और डिस्टेंस में 5 देखो, तो 5 यहां कहीं पे आएगा। तो भाई यहां से 10 और यहां से 5 इधर के बीच में आएगा। बोलो मानते हो ना? है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 20 है, 20 पे कितना करना है? 10। 20 पे कितना करना है? 10। 10 ये रहा, 20 ये रहा। तो भाई जाके कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत? आगे बात समझ में। उसके बाद 30 पे कितना है? 15 है। तो 30 पे 15 यहां के बीच में मिलेगा, 30 और इधर 15, तो यहां पे मिल गया, ठीक है। 40 पे 20 है, 40 पे 20, तो यहां पे प्लॉट कर दो, ठीक है। एंड सो ऑन, जितना प्लॉटिंग दिया हो उतना प्लॉट करते जाओ, ठीक है ना। अब जैसे तुम इनको प्लॉट करोगे बेटा, प्लॉट करने के बाद तुम्हें क्या करना है? इन सब पॉइंट को जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, इसको यहां खींच ले, ठीक है। तुम जैसे जोड़ोगे तुम्हें दिखाई देगा
कि डायग्राम जो बना, ये डायग्राम जो बना वो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बना, वो एक स्ट्रेट लाइन। तो भाई साहब इससे सर सिखाना क्या चाहते हो, ठीक है ना, ये जो डेटा था, ये जो डेटा था ये था एनालिटिकल फॉर्म में, इस डेटा को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो भाई ये डेटा, कोई तुमको ये डेटा दे या फिर ये डेटा दे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो सर जो रिजल्ट हमने यहां से निकाले थे, एनालिटिकल डेटा को देख के निकाले थे, क्या सर वही रिजल्ट ग्राफ को देख के निकाला जा सकता है? मैं कहा एग्जैक्टली बेटा, ग्राफ का मतलब ही यही है कि तुमको ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ से जितनी इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो तुम्हें को निकालनी है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में कई बार होगा ग्राफ की शक्ल दे देंगे और ऑप्शन देंगे 4, तो तुम्हें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए शुरुआत में मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एनालिटिकल दूंगा, एनालिटिकल से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से डेटा को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या पता है, सर ये चीजें आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं उसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो भाई इसको मिटा दो, चलो चलता बन, चलो। अब ये सेम चीजें अपन ग्राफ से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ग्राफ से, भाई ये देख, मैं कहा देख, इस ग्राफ को देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला सर आया मेरे पास क्या, कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कौन है, स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आंख के अंदर तो नहीं, जितने पॉइंट नोट करते जाओगे तुमको एक स्ट्रेट लाइन बनती भी नजर आएगी, ठीक है ना भाई। हाँ चलिए सर, बात समझ में आ गई, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो सर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, सर जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो फॉर डिस्टेंस टाइम, तब बेटा हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। तब हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। आई बात समझ में, यानी कभी भी ग्राफ की शक्ल देखो और स्ट्रेट लाइन दिख जाए, इसका मतलब पक्के से बात क्या है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। आई बात समझ में। और कभी भी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो पक्का तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें पक्का मिलने वाला है स्पीड कांस्टेंट। स्पीड क्या मिलेगी तुम लोग को, कांस्टेंट। ये वही डेटा था जब हमने एनालिटिकल से निकाला, हमने इस एनालिटिक को ग्राफ में कन्वर्ट किया, ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि भाई ग्राफ की शक्ल कैसी बनी, ग्राफ की शक्ल बनी स्ट्रेट लाइन। तो हमने वहां से क्या अंदाजा लगाया कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो इसका मतलब मोशन कैसा होगा, यानी सिर्फ इसको देख के बोलूं, सब छुपा दूं कि भाई अब मोशन के बारे में कमेंट करो, तुम सबसे पहले क्या कमेंट कर सकते हो कि सर यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्पीड भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। सर यहाँ पे सिर्फ स्पीड की क्यों बात की है, क्योंकि डेटा में क्या दिया है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, कुछ और दिया होता तो कुछ और मिलता। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही, पक्की बात, कोई दिक्कत? तो भाई पहले इसको इतना छापो, उसके बाद अपन सेकेंड टाइप ऑफ ये डेटा पढ़ते हैं, ठीक है, इसको छापो। चलो अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या है बेटा, इसमें अब डेटा थोड़ा सा अलग मिलेगा, डिस्टेंस और टाइम ही मिलने वाला है, बट डिस्टेंसेस थोड़े अपन अनइक्वल लेंगे इस बार, ठीक है ना। तो चल शुरू करते हैं। तो मैंने डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस सबसे पहले लिया मैंने 0 मीटर, फिर लिया मैंने 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर 50 मीटर, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने टाइम लिया 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ठीक है ना। वही सेट ऑफ डेटा है, ठीक है ना। अब इस डेटा को देख के अगर मैं तेरे से पूछूं कि बता मोशन कैसा है, तो तू क्या बोलेगा कि सर टाइम इंटरवल तो इक्वल है, पर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है। तो सर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये कौन है, ये है नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। अच्छा, बात समझ में आ गई सर। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ, है ना, डिस्टेंस तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा, अब देखो, अब वही बात है, डिस्टेंस और टाइम से क्या मिलने वाला है सर? स्पीड मिलने वाली है। यहाँ भी स्पीड मिलेगी, बिल्कुल सर स्पीड मिलेगी, ऑफ कोर्स, और क्या मिलेगा? तो भाई स्पीड मिलेगी, पर स्पीड कैसी होगी? पिछले केस में स्पीड कांस्टेंट थी, क्या इस केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी? सोच के देख। ऑफ कोर्स नॉट ना, क्योंकि डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो इक्वल थोड़ी है। तो यहां पे बेटा अपने को स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं मिलने वाली। हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड तुम कांस्टेंट नहीं हो। अच्छा, कांस्टेंट नहीं है माना, तो सर तीन ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो स्पीड बढ़ सकती है, या तो स्पीड घट सकती है, या तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना? आगे ना, तो दिमाग लगा, सोच के देख, क्या स्पीड बढ़ रही है, क्या घट रही है, इसमें से क्या हो रहा है? कांस्टेंट नहीं है मालूम चल गया। तो सर कांस्टेंट नहीं है तो क्या स्पीड इंक्रीजिंग है कि स्पीड डिक्रीजिंग है? वो देख कैसे मालूम चलेगा? स्पीड निकाल के देख ले, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके देख ले, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के देख लेना, तेरे को मालूम चल जाएगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। हम तो क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन का ग्राफ बनाएंगे, हम इस सिचुएशन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। तो भाई ग्राफ शुरू किया, टिंग 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 टिंग, ठीक है भाई। चलो वही प्लॉट कर दिया, इसमें टाइम को प्लॉट कर दिया, यहां पे डिस्टेंस को प्लॉट कर दिया। वही पुरानी वाली हरकतें करनी है अपने को, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, जितना जाए उतने, ठीक है ना। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब प्लॉट के नाम पे करते हैं, 0 पे 0 ये रहा, 10 पे 5, तो भाई 10 पे 5 ये रहा। चलो ठीक है, कर दिया प्लॉट। 20 पे 15, 20 पे 15, 15 थोड़ा यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 30 पे 30, 30 पे 30 थोड़ा ऊपर हो गया, चलो यहां हो गया। 40 पे 50, तो 40 पे हो गया 50, ठीक है ना। तो पॉइंट्स कुछ यूं दिख रहे हैं, आंख के अंदर तो नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ने से रहा। तो कैसे जुड़ेगा सर? ये सर एक कर्वेचर के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो भाई कर्वेचर के साथ जोड़ दिया, पॉइंट्स को जोड़ना है मेरे को, तो और क्या करना है? जोड़ दिया। आगे ना, पहले वाले केस में क्या था? स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अब डेटा वेटा सब भूल जाओ, अब ये ग्राफ तुम्हारे पास है, ग्राफ को देख के बताओ। सबसे पहले ग्राफ की शक्ल कैसी है भाई? ग्राफ की शक्ल कैसी है सर? ग्राफ इज कर्व्ड। ग्राफ कैसा है? कर्व्ड है। अच्छा सर, अगर ग्राफ कर्व्ड हो तो सर इस कर्व्ड का मतलब क्या होता है? इस कर्व्ड का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा? यस। और सर अगर ग्राफ कर्व्ड है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? ग्राफ के बेटा डायग्राम पे डिपेंड करता है कि भाई कैसा आंसर देना है। हम लोग तो भी एनालिसिस करना सीख रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अच्छा तो भाई फिलहाल यहां पे इसको देख के बताओ कि स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है। ग्राफ देख बढ़ता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के नेचर को देख के मैं कह सकता हूं कि जो मेरी स्पीड इस केस के लिए होगी, इस केस के लिए मेरी स्पीड क्या होने वाली है भाई साहब? इस केस के लिए मेरी स्पीड होने वाली है इंक्रीजिंग स्पीड। कांस्टेंट तो नहीं है, मेरी स्पीड कैसे रहने वाली है? इंक्रीजिंग रहने वाली है। आगे बात समझ में? अगर कर्व्ड हो तो ये डेटा अपने को दिमाग में छप जाना चाहिए, स्ट्रेट हो तो डेटा छप जाना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो बेटा मेरे ख्याल से इतना इनफ है फिलहाल, तो इसको कॉपी कर। एक केस में तेरे को अपने आप देता हूं, मेरे को बता लिख के कि सर ये वाला कौन सा है। एक ग्राफ मैं तेरे को दूंगा, कोई एनालिटिकल डेटा नहीं दूंगा, मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा? ग्राफ की फोटो दूंगा। अब तेरे को बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये छाप, ठीक है, छाप लिया, पॉज कर लेना, छाप लेना, ठीक है। ये डेटा हटा रहा हूं,
तो भाई तुमको क्या बताना है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन वही यहां पे टाइम बना है, यहां पे डिस्टेंस बना है ऐसा। अगेन ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, कर्व। ग्राफ कैसा है, कर्व। और ग्राफ किसका बनाया है, डिस्टेंस और टाइम का बनाया है। तो क्या मिलने वाला है तुमको, स्पीड मिलने वाला है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कर्व है, कर्व है, कर्व है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहने वाली, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो सबसे पहला डेटा क्या लिख दोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम मेरे को बताओ, ठीक है। क्वेश्चन छापो, यहां पे कुछ कोई डेटा नहीं दे रहा, सिर्फ डायग्राम दिखा रहा हूं कि डायग्राम से बताओ कि क्या होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है, इसको छापो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन दो, है ना। अब मैं क्या क्या करूंगा, तुमको सिर्फ फिगर दूंगा और तुमको सेल्फ बताना है, कोशिश करनी है कि डेटा तुम खुद पता लगा पाओ, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ डायग्राम दूंगा और अपन डायग्राम से जज करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो चल भाई क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो मैं तुम्हें डायग्राम देता हूं, यहां पे वही टी और डिस्टेंस, डिस्टेंस को यूजुअली एक्स से लिख देते, पर नाम लिख रहे हैं पूरा पर। तो ये रहा, ठीक है। फिर एक और ले लिया, ठीक है। चलो सब में वही है, ठीक है। तीन ग्राफ तुम्हारे सामने है, तीन ग्राफ तुम्हारे सामने है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तीनों का डायग्राम एक जैसे बनाया है, ठीक है ना। इस पिन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, ये रहा ओ, सब में ओरिजिन है ये वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। चलो सब में एक ही नाम दे दिया, ए ए ए, ठीक है। अब अगर तुमसे इस डायग्राम को देख के पूछा जाए कि भाई कमेंट करो इस ग्राफ के नीचे, इस मोशन के नेचर के बारे में। सर यूनिफॉर्म मोशन है, ओ से ए तक इतने तो चला है, यूनिफॉर्म है, हाँ यूनिफॉर्म है। और क्या कमेंट कर सकते हो, डिस्टेंस और टाइम को देखा तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, हाँ स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है सर। तो भाई तुमने पट से क्या लिख दिया इसके लिए कि भाई ओए की बात आए तो स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सेम इसमें है, तीनों सेम ही तो है सर, तो चलो तीनों में लिख दिया। ओए स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। यहां पे भी ओए में क्या लिख दिया मैंने, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। सर सवाल क्या है, सवाल अब दे रहा हूं, अब देख। अब कोई पार्टिकल है, कोई आइटम है, वो ए से वापस सीधा चला गया। अब मैं एक नया पार्टिकल दिया मैंने, वो यहां से शुरू करके वापस यूं चला गया, कहां पे, बी पार्ट पे। इसमें क्या सिनारी होगा कि भाई ए से वो यूं चला गया, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, वो यूं चला गया। चलो क्या अब मोशन बदला, अब डायग्राम कंप्लीट ये है, अब डायग्राम कंप्लीट ये है। अब बताओ ए से लेके बी तक में कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हाँ के ना, वेरी गुड। तो भाई यानी ए से लेके बी तक, तो भैया ए से लेके बी तक बी स्पीड कैसी रहेगी, स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ये थोड़ा टेढ़ा भी नहीं, एकदम सीधी लाइन में है, ठीक है ना। चलो अब ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, बेटा अब स्पीड के बारे में कमेंट करो। क्या स्पीड कांस्टेंट है, कर्व आ गया ना, कर्व आ गया ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड तुम कांस्टेंट नहीं हो। क्या बात समझ में आई। अब यहां पे बताओ भाई साहब, यही क्रांतिकारी केस है, यही क्रांतिकारी केस है।
सोच समझ के जवाब देना। स्पीड के बारे में सोच समझ के जवाब देना, स्पीड के बारे में ए से लेके बी तक सोच समझ के जवाब दो। या फिर और भी कुछ तुम अगर पता कर सकते हो तो पता करके बताओ। सोचो, तुमको 2 मिनट का समय दिया मैंने, सोचो, बिंदास सोचो, एकदम सोचो। सोच लिया है? देख भाई, यहां तो बड़ा साफ है, ठीक है ना। इसमें ना अगर स्पीड की बात की जाए तो थोड़ा है ना अटपटी सी बात हो जाएगी। इसमें जो सिखाने लायक बात है, इसमें जो सिखाने लायक बात है बेटा, अपन उस पर गौर करते हैं। अब तो ये ध्यान दे कि सर जी ये क्या चल रहा था अपने पास भाई, ये टाइम था ना, ये टाइम। और ये क्या था अपने पास, ये था अपने पास डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सर ये स्ट्रेट लाइन तो है, ये स्ट्रेट लाइन तो है ही है। तो सर स्पीड के बारे में अपन क्या कमेंट करना चाहते हैं, स्पीड के बारे में अपन क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, उसको तो गोली मारो। सर पार्टिकल को देखो, पार्टिकल कैसा है, मैं का मतलब, मैं का देख, यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको ध्यान देना कि जो ए बी है ना, जो ए बी, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। वैसे पैरेलल है तो अगर ये पैरेलल है ना, तो भाई साहब जो आइटम मोशन कर रहा है उसके बारे में एक बहुत ही प्यारी सी चीज अपन दे सकते हैं। क्या दे सकते हो सर? मैं कहा एनालिसिस करते हैं, इसको हटाओ। मैं कहा देख ध्यान से, अब क्या करने वाले अपन, मान ले कि जब ये ए पे था तब हुआ था कुछ 10 सेकेंड, और तब इसने कुछ 20 मीटर चल लिया था। मतलब टाइम को मैंने देखा, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट किया, जैसे 10 सेकेंड हुई उसने 20 मीटर पार कर लिया। तो ऐसा डायग्राम आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, अब टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। मेरी नजर उस पार्टिकल पे ही है, मेरी नजर उस आइटम पे ही है। टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ गया, कितना हो गया, 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया। पर ग्राफ के हिसाब से पार्टिकल कितना चला, पार्टिकल कितना चला सर? वही है पार्टिकल। मैं कहा और देखते हैं। फिर टाइम बढ़ा, फिर टाइम आगे बढ़ा, समय बढ़ा, पार्टिकल कहां है सर? पार्टिकल अभी भी 20 मीटर पे ही है। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी ग्राफ में तुमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे जाए, अगर ग्राफ में कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे जाए, इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। इसका मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। कहां चल रहा है बताओ? तुमने 10 सेकंड में देखा तो पार्टिकल यहां पर आके खड़ा हो गया, फिर 20 सेकंड के बाद पार्टिकल यही खड़ा है, फिर 30 सेकंड के बाद पार्टिकल यही खड़ा है। पार्टिकल चल रहा है क्या? पार्टिकल ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या आगे? ग्राफ यही सिखाना चाहता है, अगर कोई लाइन फ्लैट हो जाए, अगर कोई लाइन फ्लैट हो जाए, ऐसी फ्लैट, इसका मतलब पार्टिकल अब चल नहीं रहा, समय चल रहा है, समय चल रहा है, इसलिए लाइन दिखा दी ऐसी। आई बात समझे? समय चल रहा है पर पार्टिकल नहीं चल रहा, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ए से लेके बी तक का मोशन है, ये जो ए से लेके बी तक का मोशन है, यहां पे क्या है? पार्टिकल इज एट रेस्ट। यही इंपॉर्टेंट है भाई, यही सिखाना इंपॉर्टेंट था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है। क्या इतनी सी बात मेरी समझ में आई? हाँ कि ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो अभी बता दे। नहीं ना? पार्टिकल कहां पे? रेस्ट पे। गुड भाई, आई होप ये वाला केस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे जा, थोड़ा सा बैक घुमा और फिर से एक बार वापस पढ़ने की ट्राई कर, आगे ना। तो अपने ने कितने कितने अपने स्ट्रेट लाइन देखी है, स्ट्रेट लाइन भी देखी, कुछ एंगल वाली देखी,
कर्व लाइन देखी और हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, इन सब लाइंस का मीनिंग बता चुका हूं। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसको छाप। चल एक चीज और बता देता हूं मैं, ठीक है ना, संग ही संग यही बता देता हूं मैं कि भाई अब यहां देखो, ये तो हुआ मैंने मोशन को टुकड़ों में तोड़ा कि ओ से लेके ए तक क्या था, ए से लेके बी तक क्या था, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ओ से लेके ए तक स्पीड मेरी कांस्टेंट थी, ए से लेके बी तक फिर वही मोशन है। तो अगर मैं कंप्लीट मोशन की बात करूं, यानी कोई आइटम है उसने मोशन चलना शुरू किया, तो अगर मैं कंप्लीट मोशन की बात करूं, यानी मैं बात करूं ओ से लेकर के बी तक की, ग्रीन विजिबल नहीं है शायद, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ओ से लेके बी तक, मतलब कंप्लीट मोशन, अगर मैं कंप्लीट मोशन की बात करूं तब तुम लोग क्या क्या एनालिसिस दे सकते हो। क्या यहां पे मोशन यूनिफॉर्म है? बिल्कुल मोशन यूनिफॉर्म है। तुम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात समझ में, क्या थ्रू आउट में पूरे ओ से लेके बी तक स्पीड कांस्टेंट है? हाँ भैया, स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई बात समझ में। सेम इसके लिए लिख सकते हो, इसके लिए लिख सकते हो क्या? स्पीड के लिए ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसके लिख सकते हो क्या? ओ से लेके बी तक कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी क्या यूनिफॉर्म, कंप्लीटली यूनिफॉर्म है क्या? ना। तो भाई ये क्या है? ओबी यानी कंप्लीट मोशन। भाई पूरे में तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट जर्नी में, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वही बतानी थी कि पार्टिकल रेस्ट पे है, ये दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई इसको तुम लोग कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो। चलो कॉपी हो गया। अब एक आध दो होमवर्क दे दूं, चलेगा ना? चलो अब तुमको बताया नेचर, ठीक है। चल भाई होमवर्क के नाम पे क्या दे रहा हूं, वही एनालिसिस बताना है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ग्राफ दिया, तो ठीक है, ओ ए बी सी, एक तो रहा ये ग्राफ। तुमको बताना है स्पीड के बारे में और वाइस वर्सा, और यहां पे बताना है इधर इधर और इधर, ओ ए बी सी। चलो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर? डिस्क्राइब नेचर ऑफ मोशन, मोशन का नेचर बताना है। फिर कमेंट अबाउट इंडिविजुअल फेजेस, मतलब ओ से ए में क्या हो रहा है, ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल एंड ऑल ओवर फेजेस, ठीक है भाई। बस इतना बताना है, इतना हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, हैं। चलो ये लिखो, कॉपी करो, पॉज कर लो, कॉपी करो। चलो मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के नाम पे बेटा
वन सेकेंड टाइप ऑफ पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है ना। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ कौन सा है अपना, वो है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा देख बेटा, एक बात ध्यान रखना, मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ाया है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर कभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आ जाए तो तू घबराएगा नहीं। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस की जगह पे अगर डिस्प्लेसमेंट दे दे तो भी सेम टू सेम थॉट ही रहेगा। अभी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मिला था, तो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से अपने किसके बारे में कमेंट किया था, किसके बारे में कमेंट किया था, स्पीड के बारे में कमेंट किया था। गॉट इट। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। आई बात समझ में। तेरे को सिर्फ ये देखना है कि क्या और क्या दिया है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन स्पीड दे रहा था, तो अपने ने स्पीड के बारे में डेटा लिखा। अगर सेम उसी नोट पे अगर कोई कभी तेरे को कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मिल जाए तो तेरे को डेटा क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और वैसे भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बन जाता है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बन जाता है। आगे बात समझ में। तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहा हूं। तो कभी कभार तेरे को एग्जाम में या फिर मैं खुद ही कभी लिख दूंगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो मतलब बात वही है, बात वही है, कंफ्यूज मत होना। हाँ के ना, मैं स्पीड यूज कर लूं, कभी कभी वेलोसिटी बोलूं, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मतलब सबका एक ही है। गॉट इट, गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। चल, तो एक वही एक एनालिटिकल केस बनाते हैं, उस एनालिटिकल केस से कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसका डायग्राम बना लेंगे। चल, अब वही आइटम है ना। चलो, बहुत खाना खा लिया इसने आज, ठीक है ना। तो भाई वेलोसिटियां दे रखी है और रिस्पेक्टिव टाइम दे रखा है, ठीक है। तो भाई शुरुआत किया 0 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फिर वेलोसिटी बढ़ी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी बढ़ी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी बढ़ी 15 मीटर पर सेकेंड, फिर बढ़ी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर बढ़ी 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम बढ़ता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है। अब वही बात है, क्या दिख रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सर अगर टाइम इंटरवल बरोबर 6, टाइम इंटरवल अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है और साथ में चेंज इन वेलोसिटी भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलने वाले हैं, एग्जैक्टली, वाह। तो भाई इसका मतलब होता है सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली बेटा, अगर डेटा में वेलोसिटी और टाइम दे रखा है तो तुमको किसके बारे में पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ के ना, हाँ के ना। हमको डायग्राम को ध्यान में तो रखना ही है, पर इस तरीके से ध्यान में मत रखना कि स्ट्रेट लाइन हो तो ये कमेंट कर दिया, ये तो देख कि वेलोसिटी टाइम है कि डिस्टेंस टाइम है। हाँ के ना, चीजों को समझते हुए चलना है, याद नहीं करना, गोखना नहीं है। आगे बढ़े, चलो। तो बेटा मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और चेंज सदैव कैसा है, कांस्टेंट है। चेंज सदैव कैसा है, कांस्टेंट है, हाँ के ना। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ के ना। अब डायग्राम देखते हैं, अब डायग्राम देखते हैं, यानी कैसा डायग्राम आए कि सर ये कमेंट करना है, ठीक है। चलो, इधर टी को प्लॉट करना है, हमेशा टी इधर प्लॉट होगा और वी इधर प्लॉट होगा। ये 0,
10, 20, 30, 40, 50 और वो जो मर्जी है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है भाई, तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। 0 पे 0, 0, 10 पे 5, 10 पे 5। ठीक है ना, डेटा वही है, डायरेक्टली बना दो क्या, प्लॉट ही तो करना है खाली। तुम प्लॉट करते जाओ, तुम जैसे प्लॉट करोगे ना, जैसे कि अब 20 पे 10 मिलेगा ऐसा है ना, वही डेटा है, बस वेलोसिटी टाइम से चेंज कर दिया। जैसे तुम प्लॉट करोगे तुमको मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखा, अब प्लॉट करते जाना। ठीक है, तुम चीटिंग मत करना, तुम प्लॉट करो। ठीक है ना, तुम प्लॉट करते जाना इसको, प्लॉट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमने हमारे डेटा में क्या लिख लिया, सर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो, और अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन आए, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और संग ही संग एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, पक्की बात, आगे बढ़ जाए तो छाप, ये छाप, एक केस और देखते हैं, आगे बढ़ जाए। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, उससे क्या मिलेगा, उससे अपन को मिलने वाला है एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा उससे, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो अभी अपने ने कौन सा एक्सेलरेशन देखा बेटा, कुछ इस तरीके का डायग्राम था ना अपने पास, ये वाला, यहाँ पे t था, यहाँ पे v था। ठीक है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था। तो अगर स्ट्रेट लाइन vt ग्राफ में, अगर vt ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखाई दे जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, और संगी संग हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट था भाई, अच्छा कांस्टेंट तो था, ठीक है ना, पर इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है, वो अब जो केस करूंगा उससे सामने आएगा। ठीक है, तो अब क्या केस है भाई, ये डायग्राम देखा, तो भाई एक पॉसिबल डायग्राम एक और है। तो भाई केस नंबर 2 है इसके अंदर, केस 2 के साथ अगर डायग्राम ऐसा होता, अब सिर्फ डायग्राम दे रहा हूं, मान लो ऐसा कुछ, ये टी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ दे दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके का ये ग्राफ है। ठीक है, उसको वहां से मिटा देता हूं। ठीक है, एक ग्राफ तो ये हो गया, केस नंबर 3 भी साथ में बना देता हूं भाई। टी वी, ये ऐसा समथिंग समथिंग। ठीक है भाई, तो अब देख, इस केस में क्या अपन कमेंट कर सकते हैं, हाँ क्या ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है सर, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है भाई। तो स्ट्रेट लाइन इसका मतलब सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर सर इसमें देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तुम जैसे जैसे आगे जाओगे टाइम तो बढ़ेगा, पर तुम्हारी वेलोसिटी है वो घट रही है, वेलोसिटी है वो घट रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। यानी शुरुआत में ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। तो याद कर क्या सिखाया था, इनिशियल ज्यादा, फाइनल कम, तो एक्सेलरेशन तो होगा, पर कौन सा वाला एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक टर्म लिखवा रखा है मैंने, याद है क्या, हाँ डिसेलरेशन, या तो डी एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होगा,
क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से घट रहा है। पर साथ ही साथ में क्या होगा, ये भैया एक्सेलरेशन तो है ही, पर कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, खोपचू में क्या लिख सकते हैं कि ये कौन है, रिटार्डेशन। आगे ना रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन कैसा है, कांस्टेंट, एक समान रिटार्डेशन, एक समान रिटार्ड हो रहा है। ये इसी केस का पैसा है, ये भी भाई स्ट्रीप लाइन आ गई। वीटी ग्राफ में अगर लाइन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो सोच इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा, इसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। टाइम तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0। और एक्सेलरेशन क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई चेंज ही 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। तो बेटा यहां पे देखने लायक बात क्या है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, 0। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाए, पक्की बात। ये केस 1 पहला वाला, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तुम प्लस का साइन लगा लेना आगे। यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन है, 0, चेंज ही नहीं है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है। आगे बात समझ में, पक्की बात, आगे बढ़ जाए, हाँ के ना। चलो इसको छापो, चलो भाई अगला केस देखें। तो अब ये कुछ है, मान लो केस 4 ऐसा कुछ है, ये वही V है, ये T है, ऐसा। और केस 5 बना देता हूं साथ में, V इधर जा रहा है, T इधर जा रहा है। इन दोनों केस में बताओ, पहली बात तो कर्व है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन होता है, वो यूनिफॉर्म को दर्शाता है। दोनों केस में देखा तो कर्व है, इसका मतलब इन दोनों में एक ही समान लिख देता हूं मैं, क्या, ये तो है भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है भाई साहब। अच्छा सर कांस्टेंट है क्या, कहां से होगा भाई, कहीं भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो फिलहाल जरूरत नहीं है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें जरूरत नहीं है उस चीज की, सिर्फ डायग्राम है। और ऐसा डायग्राम पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए ये भी लिखवा दिया है ना। अगर तुम्हें चूल मचती है कि सर बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो एक बार पेन कॉपी में खुद डेटा अज्यूम कर, ऐसा डायग्राम बना और खुद चेक कर ले कि इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आगे बात समझ में है ना। अपन को इतना डीपली फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एडिशनल पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब एक सवाल देता हूं, अपन वो सवाल करते हैं, इसको छाप। चलो चलो अब भाई एक डायग्राम तुम्हारे सामने, क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे T है, यहां पे V है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब भाई साहब ये U जा रहा है O से लेके A तक, फिर A से लेके B तक, अरे B गया है, और ये, ठीक है, और B से लेकर के C तक, ठीक है। अपन को बताना है कि ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता,
अब मैं अगर तुमसे पूछता कि भाई साहब ओए ओए, सबसे पहले तो वेलोसिटी के बारे में बताओ। सर क्या बताना है वेलोसिटी के बारे में? बढ़ रही है कि घट रही है? ऑफ कोर्स बढ़ रही है सर। बढ़ रही है ना समय के साथ? हाँ भाई, तो भाई वेलोसिटी तुम बढ़ रहे हो, ठीक है सर। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तुम पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो भाई? एक्सेलरेशन थोड़ी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कैसा आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। सेकेंड AB, अगेन वेलोसिटी। अब खुद लिखने की ट्राई करो एक बार, मैं तुम्हें 2 सेकंड दे रहा हूं, 20-30 सेकंड दे रहा हूं, लिखो, फिर मुझे तो लिखना ही है। लिख के देखो और बताओ मुझे कि क्या आता है। चलो मैं लिख दूं। तो भाई जाहिर सी बात है, ए से लेके बी तक वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है, टाइम देख, तुम आगे जा रहे हो, इस ग्राफ के साथ साथ आगे जाते जाओ। टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो वेलोसिटी का मतलब यहां पे क्या लिख दोगे तुम लोग? कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है बाबू? वेरी गुड, 0। अब भी देखा तो ये भी बताने की जरूरत ही नहीं है, या तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, समय के साथ वेलोसिटी घट रही है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब ऑल ओवर मोशन, क्या थ्रू आउट मोशन में, क्या क्या थ्रू आउट मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इस पूरी जर्नी में O से लेके C तक पूरी की पूरी जर्नी में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कहां है सर? यहां भले O से लेके यहां तक कांस्टेंट, यहां तक कांस्टेंट, यहां तक कांस्टेंट, पर तीनों में जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है ना, कभी पॉजिटिव, कभी 0, कभी नेगेटिव। तो भाई थ्रू आउट जर्नी में क्या एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। आंसर क्या आएगा भाई? नो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा जाए, ठीक है। लिखो, इसको भी लिखो, कॉपी करो। चलो अब एक खास नोट, एक खास नोट, देख भाई, नोट भाई, नोट क्या कहता है भाई? 2 ग्राफ है बेसिकली के मैं तुम्हारे सामने वीटी ग्राफ बना रहा हूं, वीटी वीटी। एक वीटी ग्राफ है जो ओरिजिन से शुरू होता है, एक वीटी ग्राफ है थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। इन दोनों में बस मतलब तुम्हें पता ही डिफरेंस वैसे भी, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, स्पेसिफिकली लिख लेते हैं, क्योंकि यही केस आगे काम आएगा भाई, ठीक है। तो आगे काम कैसे आएगा ये देख। तो भाई साहब इसमें हमने देखा, वीटी में हमने देखा, क्या देखा कि सर एट टाइम इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितना है? 0। तो कॉमा करके क्या लिख दिया? वेलोसिटी 0। यानी जब इनिशियली
इनिशियली जब समय जीरो है तब वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। इस डायग्राम को पढ़ना बता रहा हूं खाली कि अच्छा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। अब कोई तुमसे यहां पूछे सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मैंने कहा ये तो जीरो ही है, इसका मतलब एट टाइम इक्वल टू जीरो। अगर टी का वैल्यू जीरो है, अगर टी का वैल्यू जीरो है तो क्या जीरो पे तेरी वेलोसिटी जीरो है ना? बिल्कुल नहीं। देख वेलोसिटी ऊपर से शुरू हो रही है, यहां से थोड़ी शुरू हो रही है, कुछ टाइम के बाद शुरू हो रही है ना, कुछ ऊपर से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब मेरा v जीरो नहीं है शुरुआत में ही। इसका मतलब मुझे क्या कहना है भाई साहब कि इनिशियल वेलोसिटी तुम जीरो नहीं हो। यानी कोई ग्राफ देख के बोले बताओ इनिशियल वेलोसिटी, यहां जीरो नहीं, बस इतना पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट, और कोई मोटिव नहीं है। छापो इसको, चलो छाप लिया। तो भाई साहब अब करना क्या है, अब बेसिकली बेटा जितने तरीके के ग्राफ है ना, एक बार मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि वो तुम अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मैंने पढ़ाया, हाँ कि ना। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात चली है तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे डेटा किसके बारे में देगा, मुझे डेटा मिलेगा स्पीड के बारे में। किसके बारे में देगा, स्पीड के बारे में देगा। वहीं पे अगर क्वेश्चन कभी या फिर किसी एग्जाम में या फिर एग्जामिनर कभी तुमसे पूछ ले क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये मैंने पढ़ाया है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि डिस्टेंस की जगह पे सिर्फ क्या छापना है, डिस्प्लेसमेंट छापना है। और हम लोग बेटा किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में क्या स्पीड क्या वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम है, इसलिए मैंने एक ही पढ़ाया है। आई होप ये तुम अपने आप कर सकते हो, है ना। कभी किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिख जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एक्सटी ग्राफ। एक्स का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दर्शाते हैं हम लोग यूजुअली। कभी कभी किसी किताब में डिस्प्लेसमेंट की जगह पे तुमको देखने को मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक बता दिया, ये अपने आप हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा वेलोसिटी और टाइम का रिश्ता। हमने यहां से किसके बारे में पता लगाया, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर कभी वेलोसिटी के नाम पे इसका बिल फटे, कभी कोई बोल दे कि स्पीड टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पे स्पीड को प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट कर दिया, वो तब क्या देगा, तब भी एक्सेलरेशन देगा। क्योंकि अपन कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, सीधे चलते ही जा रहे हैं। तो कभी स्पीड टाइम भी दिखे तो भी उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन के बारे में ही कमेंट करना है। आगे बात समझ में, हाँ कि ना, किसी प्रकार की दिक्कत। और इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ, हाँ कि ना, कोई दिक्कत, पक्की बात, पक्का। तो बेटा अगले टर्न पे अपन क्या देखना सीखेंगे, अगले टर्न पे अपन ग्राफ से कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अपन ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करना है। ग्राफिकली अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि जो अपनी इक्वेशन थी, मोशन की इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन थी, उन तीनों को ग्राफ से प्रूफ करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो करेंगे। आगे बात समझ में, चलो तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन गुड लक।